फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 35 साइंस की। तो इसमें देखते हैं वर्कशीट में क्या है, धातु और अधातु, धातु एवं अधातु। पहले आयनिक यौगिक। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार ऋण आवेश प्राप्त करते हैं। यानी जो परमाणु होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और इससे उन्हें क्या मिलता है, ऋण आवेश मिलता है। उन्हें ऋणायन कहते हैं। इसके विपरीत जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं और इस प्रकार धन आवेश प्राप्त होता है और उन्हें धन आयन कहा जाता है। ऋण आयन अधातु होते हैं जबकि धन आयन धातु होते हैं। इसके अलावा अनायन एक परमाणु या कई परमाणु के जटिल समूहों से बन सकते हैं। यानी जो आयन होता है वो एक परमाणु से ही बन सकता है और कई सारे परमाणुओं को मिलके भी जटिल समूहों से भी बन सकता है। धातु और प्लस अधातु क्या बनाता है, धातु प्लस और अधातु माइनस, यानी एक ऋणायन और एक धनायन। आयनिक आबंध के विपरीत आवेश, ऋण आवेश और धन आवेश हमेशा एक साथ जुड़े होते हैं और आयनिक यौगिक बनाते हैं। इसलिए आयनिक यौगिक आयनों से बने यौगिक होते हैं। एक परमाणु का नुकसान या लाभ दूसरे के नुकसान या लाभ के साथ मेल खाता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु की जरूरत के लिए एक इलेक्ट्रॉन का दान कर आबंध बनाता है। इसका मतलब क्या है, जो आयनिक आबंध होता है उसमें ऋण आवेश भी होता है और एक धन आवेश होता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। जिसमें आयनिक यौगिक में क्या होता है, आयनों से बना हुआ एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, यानी एक ऋण आवेश होगा, एक धन आवेश होगा। एक परमाणु का नुकसान होता है, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन ये खो देगा या तो उसे मिल जाएगा, और दूसरा उसके साथ वाला जो परमाणु होता है उसके साथ भी ऐसा ही होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो एक इलेक्ट्रॉन खो देगा। ठीक है, तो एक परमाणु दूसरे परमाणु की जरूरत को पूरा करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है और उसके साथ एक आबंध बनाता है, यानी कि उसके साथ एक जुड़ जाता है। आगे पढ़ते हैं आयनिक यौगिक के भौतिक गुणधर्म। जो भौतिक गुणधर्म है उसके बारे में पढ़ते हैं। भौतिक प्रकृति, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। यानी जो ऋण और धन आयन होते हैं उनके बीच क्या होता है, मजबूत आकर्षण बल होता है, जिसके कारण आयनिक यौगिक या तो ठोस होते हैं और थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं एवं दाब डालने पे टुकड़ों में टूट जाती है, यानी ये एक तरह पत्थर की तरह ये बन जाते हैं और अगर हम इन पे दबाव डालेंगे तो ये टूट जाएंगे। गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक यानी गलने वाला, क्वथनांक यानी कि उसको पिघलने वाला। एक पिघलने वाला और एक उबलने वाला, ठीक है, दो होता है। तो गलनांक क्या है, पिघलने वाला, और क्वथनांक क्या है, उबलने वाला। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। मैंने बताया कि जो आयन्स होते हैं आयनिक यौगिक, उनके बीच में क्या होता है, बहुत ही एक मजबूत आकर्षण होता है और उसे तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर वो ऊर्जा हमें मिल जाएगी तभी हम उसे तोड़ सकते हैं। घुलनशीलता यानी किस किस में ये आयनिक यौगिक घुल सकते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं तथा कैरोसिन, पेट्रोल जैसे अधिक विलायकों में अविलेय होते हैं। ये जो आयनिक यौगिक होते हैं वो किस में घुलनशील होते हैं, पानी में, और कैरोसिन या पेट्रोल में ये नहीं घुलते। विद्युत चालकता यानी कि आखिर ये विद्युत को चालकता कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी बिजली को अपने अंदर से पास होने देंगे या नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर एक ये दिखाया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है जिसमें क्या है, देखिए ये बीकर है नीचे में और बीकर में बहुत सारा क्या डाल रखा है, विलियन डाल रखा है, और विलियन में क्या होगा, हमारा आयनिक यौगिक होगा एक, ठीक है, और ऊपर में बैटरी लगा रखी है और बल्ब लगा रखा है, और जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे और बल्ब जलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा विलियन है उसमें क्या है, आयन्स है जो कि बिजली को यानी विद्युत की चालकता कर रहे हैं, यानी बिजली को अपने अंदर से पास होने दे रहे हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किसी विलयन में विद्युत के चालक के लिए आवश्यक कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है, यानी कि जब विलयन में आवश्यक कण होंगे तभी क्या होगा, हमारा विद्युत उसके अंदर चालन करेगा। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं और ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं करते। चूंकि ठोस अवस्था में द्वितीय संरचना के कारण आयनों की गति असंभव होती है, इसलिए आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। क्या कहने का मतलब है, जब हम पानी के अंदर विद्युत आयनिक यौगिक को मिलाते हैं तभी क्या करते हैं, तभी वो विद्युत का संचालन करते हैं। लेकिन
जब वो ठोस अवस्था में होते हैं तब क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, ये ठोस अवस्था है, ये वाला जो है पहला वाला ठोस अवस्था है, जिसमें क्या है उसके जो सारे आयन से एक साथ जुड़े हुए हैं और वो नहीं टूट रहे। और जब हमने उसे पानी में डाला तो क्या हुआ, वो टूटने लगे और धीरे धीरे वो और टूट गए। और उसके बाद क्या हुआ, वही आसानी से क्या करेंगे, विद्युत का चालन कर सकते हैं। विद्युत का चालन वही आयन कर सकते हैं जो आसानी से घूम सकते हैं, ठीक है, एक से दूसरी जगह पे आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। तो गलित अवस्था में ही ये होता है। क्योंकि गलित अवस्था में क्या होता है, विपरीत आवेश वाले आयन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर हो जाता है। जब हम उसके अंदर बिजली को प्रवाहित करेंगे तो क्या होता है, जो ऊष्मा उसके अंदर आती है अपने आप, उसके अंदर जो उसके क्या होते हैं आवेश वाले आयन्स होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर वो स्वतंत्र रूप से गमन करने लगते हैं और विद्युत यानी कि बिजली को अपने अंदर से पास होने लगते हैं, यानी विद्युत को लेके वो खुद ही चलते हैं। भृंगुर आयनिक यौगिक उदाहरण में NaCl। NaCl क्या होता है, जैसे नमक होता है, आपने देखा होगा काला नमक जो होता है पत्थर जैसा दिखता है, या बहुत सारे नमक होते हैं वो पत्थर की तरह होते हैं, उन्हें तोड़ तोड़ के उन्हें फिर टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जाता है। तो वही है, जब हम इसके ऊपर दाब डालेंगे तो क्या होगा, ये टुकड़ों में टूट जाता है। फिर आयनिक यौगिक दिए हुए बहुत सारे, NaCl, LiCl, CaCl, CaO, MgCl2। इनका गलनांक और क्वथांक दिया हुआ है और सबको क्या दे रखा है, केल्विन में सबका दे रखा है कि आखिर कितने पर ये गलनांक होगा या क्वथांक होगा। इनके बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होता है, इस वजह से इनका गलनांक और क्वथांक बहुत ज़्यादा बड़ा हाई होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋण आवेश प्राप्त करते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं और धन आवेश प्राप्त करते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। तो हम इसका आंसर देखते हैं, क्या आंसर है, मैंने आंसर लिख रखे हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं उन्हें ऋण आवेश प्राप्त करते हैं उन्हें ऋणायन कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं और धन आयन प्राप्त करते हैं उन्हें धनायन कहा जाता है। दूसरा है, आयनिक यौगिक जो होते हैं दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तीसरा है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, तो मैंने इसका आंसर लिखा है, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए उनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। चौथा क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते लेकिन गलित अवस्था में करते हैं, कारण बताइए। तो मैंने इसका आंसर है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत संचालन नहीं करते क्योंकि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती, परंतु गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्तर में वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का संचालन करते हैं। क्या बताया था, ठोस में क्या होता है, उनकी दृढ़ संरचना होती है जिसके कारण वो एक दूसरी जगह से हिल नहीं पाते, लेकिन जब हम उसे किसी विलयन में मिला देते हैं, उसे घोल देते हैं, क्या होता है, उसके सारे आयन टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और फिर वो स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का संचालन करते हैं। इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्या है, कि आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता नामांकित चित्र के माध्यम से विस्तार समझाइए। यानी आयनिक यौगिक जो विद्युत को चालन करेगा उसे चित्र के रूप में आप समझाइए, ठीक है। तो ये जो चित्र है आपके पास, ये वाला जो है बैटरी वाला, इसे आप बना लीजिएगा और इसको सही से लिख लीजिएगा कि बैटरी कहाँ है, बल्ब कहाँ है, स्विच कहाँ है, लेबल कर लीजिएगा और फिर मैं बताती हूँ उसके बारे में फिर क्या लिखना है इसके आंसर। इसमें आपको लिखना है, किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। जो आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं वे ही विद्युत का चालन करते हैं। यानी क्या, जब हम क्या करते हैं, किसी विलयन में विद्युत की चालक कब होते हैं, जब उसमें आवेशित कण जो होंगे क्या होंगे, गतिशील होंगे। और जब हम आयनिक यौगिक को जलीय विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, जो उसके आयन से वो क्या हो जाते हैं, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। यानी जो प्लस वाला है वो, जो धन आयन है वो ऋण आयन की तरफ जाएगा और जो ऋण आयन है वो धनायन इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। फिर क्या होता है, ये अपने आप स्वतंत्र गमन करने लगते हैं, यानी और फिर क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप लिख लीजिएगा NaCl, जिसमें क्या हो रहा है, Na क्या बन रहा है, Na+ बन रहा है और इलेक्ट्रॉन एक लूज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक त्याग रहा है।
और वही क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और वो Cl- बना रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।